जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा और उसका हिंदी अर्थ। दोहा पहला। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फलचारी। इसका हिंदी अर्थ है कि श्री गुरु के चरण कमलों की धूल से मैं अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करता हूँ और फिर श्री राम जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है। दूसरा दोहा। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। इसका अर्थ होता है, मैं अपने आप को बुद्धिहीन जानकर पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। हे प्रभु, मुझे बल, बुद्धि और विद्या दीजिए तथा मेरे दुखों और दोषों को दूर कीजिए। अब हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ। पहला। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इसका हिंदी अर्थ होता है कि हे हनुमान जी, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। आप तीनों लोकों में प्रसिद्ध और पूजनीय हैं। दूसरा दोहा। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका हिंदी अर्थ होता है कि आप श्री राम भगवान के दूत हैं, असीम बलशाली हैं। आप अंजनी माता के पुत्र और पवन देवता के संतान हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इसका हिंदी अर्थ होता है कि आप महान प्रकार में बलवान और वज्र शरीर वाले हैं। आप बुरे विचारों को दूर करके सद्बुद्धि के साथी हैं। चौथा दोहा। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका हिंदी अर्थ होता है कि आपका शरीर स्वर्ण के समान है। आप सुंदर वस्त्रों में सजे हुए हैं। आपके कानों में कुंडल और बाल घुंघरेले हैं। पांचवा दोहा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। इसका हिंदी अर्थ होता है कि आपके हाथ में वज्र और ध्वजा सुशोभित है। आपके कंधे पर यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ शोभा देता है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। इसका हिंदी अर्थ होता है कि आप भगवान शिव के अंश हैं और केसरी के पुत्र हैं। आपका तेज और पराक्रम बहुत अधिक है, जिससे संसार आपकी वंदना करता है। सातवां दोहा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इसका हिंदी अर्थ होता है कि आप विद्वान, गुणी और अत्यंत चतुर हैं। आप श्री राम के कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आठवां दोहा। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसका हिंदी अर्थ होता है कि आप श्री राम के चरित्र सुनने में आनंद लेने वाले हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता आपके हृदय में सदा वास करते हैं। नौवां दोहा। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। इसका हिंदी अर्थ होता है, आपने सीता माता को अपना सूक्ष्म रूप दिखाया यानी कि सबसे छोटा सा, और भयंकर रूप धरकर लंका को जलाया। 10वां दोहा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। इसका हिंदी अर्थ होता है कि आपने विशाल रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और श्री राम प्रभु के कार्यों को सफल किया। 11वां दोहा। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। इसका हिंदी अर्थ होता है, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को पुनः जीवित किया। श्री राम ने प्रसन्न होकर आपको हृदय से लगा लिया। 12वां दोहा। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सब भाई। इसका हिंदी अनुवाद होता है कि श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि आप
मुझे भरत के समान प्रिय हैं, आपको भाई बनाए। 13वां दोहा, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। इसका हिंदी अर्थ होता है कि श्री राम ने कहा कि सहस्त्र मुख वाले शीशनाग भी तुम्हारे यश का गान करते हैं, और ऐसा कहकर आपको गले से लगाया। 14 दोहा, सनकादिक ब्रह्मांड मुनीषा, नारद सारद सहित अहिंसा। इसका हिंदी अर्थ होता है कि सनकादि ऋषि जो है और ब्रह्मा जी, नारद जी, सरस्वती माता और शेषनाग जी आदि सब आपके गुणों का वर्णन करते हैं। 15वां दोहा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहीं सके कहाते। इसका हिंदी अर्थ होता है कि यमराज, कुबेर और सभी दिशाओं के रक्षक भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। बड़े से बड़े कवि भी आपका यश नहीं गा पाते। 16वां दोहा, तुम उपकार सुग्रीव वही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। इसका हिंदी अर्थ होता है कि आपने सुग्रीव जी पर उपकार किया और उन्हें श्री राम से मिलवाकर राजपद दिलवाया। 17वां दोहा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसका हिंदी अर्थ होता है कि आपकी सलाह मानकर विभीषण जी ने श्री राम की शरण ली और लंका के राजा बने, यह सारी दुनिया जानती है। 18वां दोहा, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। इसका हिंदी अर्थ होता है कि जब आप छोटे थे, बाल्यावस्था में थे, जब आप बाल्यकाल में सूर्य देवता को 1000 योजन दूर समझकर, मीठा फल समझकर निगल गया था। 19वां दोहा, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्द लांग गए अचरज नाही। इसका हिंदी अर्थ होता है कि श्री राम की अंगूठी को मुंह में रखकर आपने समुद्र को पार किया, यह आश्चर्य नहीं बल्कि आपकी शक्ति है। 20वां दोहा, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। इसका हिंदी अर्थ होता है कि जगत में जितने भी कठिन कार्य हैं वे आपके आशीर्वाद से सहज हो जाते हैं। 21वां दोहा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसका हिंदी अर्थ होता है कि आप श्री राम के द्वारपाल है, आपकी अनुमति के बिना वहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। 22वां दोहा, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। इसका हिंदी अर्थ होता है कि जो आपकी शरण में आता है वह सभी सुख प्राप्त करता है। जब आप रक्षा करते हैं तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। 23वां दोहा, आपन तेज सम्हारे आपे, तीनों लोक हाकते कापे। इसका हिंदी अर्थ होता है कि आप अपने तेज को स्वयं ही नियंत्रित करते रहते हैं, आपकी गर्जना से तीनों लोक कांप उठते हैं। 24वां दोहा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका हिंदी अर्थ होता है कि जब महावीर हनुमान का नाम लिया जाता है तो भूत पिशाच पास में भी नहीं आ पाते। 25वां दोहा, नासे रोग हरि सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका हिंदी अर्थ है कि हे वीर हनुमान, आपका निरंतर जाप करने से रोग और सभी पीड़ाएं दूर हो जाती है। 26वां दोहा, संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसका हिंदी अर्थ होता है कि जो मन, वचन और कर्म से आपका स्मरण करता है उसकी आप संकट से रक्षा करते हैं। 27वां दोहा, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। इसका हिंदी अर्थ है कि श्री राम सबसे बड़े तपस्वी राजा हैं और उनके सारे कार्य आपने सफल किए हैं। 28वां दोहा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे।
इसका हिंदी अर्थ है कि जो कोई भी श्रद्धा से आपको अपनी मनोकामना कहता है वह उसे निश्चित ही प्राप्त होता है। 29वां दोहा, चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसका हिंदी अर्थ होता है कि आपका पराक्रम चारों युगों में प्रसिद्ध है और आपके यश से संसार प्रकाशित होता है। 30वां दोहा, साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। इसका हिंदी अर्थ होता है कि आप साधु संतों की रक्षा करते हैं और असुरों का नाश करते हैं। आप श्री राम के प्रिय हैं। 31वां दोहा, अष्ट सिद्धि 9 दिन निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। इसका हिंदी अर्थ है कि जब आप अशोक वाटिका में सीता माता से मिलने गए तो सीता माता ने आपको आशीर्वाद दिया। आप अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों के दाता हैं। ये वर आपको माता सीता ने दिया था। 32वां दोहा, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। इसका हिंदी अर्थ होता है कि आपके पास श्री राम नाम रूपी अमृत है। आप सदा श्री राम के सेवक बने रहें। 33वां दोहा, तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इसका हिंदी अर्थ होता है कि आपके भजन करने से श्री राम मिलते हैं और जन्म जन्म के दुख समाप्त हो जाते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। इसका हिंदी अर्थ होता है कि जो अंत समय में आपको स्मरण करता है वह श्री राम के लोक में जाता है और हर जन्म में भगवान का भक्त बनता है। 35वां दोहा, और देवता चित न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। इसका हिंदी अर्थ है कि जो अन्य देवताओं को नहीं पूजते और केवल हनुमान जी की सेवा करते हैं उन्हें सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। 36वां दोहा, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरो हनुमत बलबीरा। इसका हिंदी अर्थ है कि जो बलवान हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सारे संकट और पीड़ाएं समाप्त हो जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इसका हिंदी अर्थ है कि हे हनुमान जी आपको बार बार प्रणाम, कृपया मेरी रक्षा गुरु की तरह करें। जो 7 बार पाठ कर कोई छुट्टहि बंदी महासुख होई। इसका हिंदी अर्थ है कि जो व्यक्ति इसका 100 बार पाठ करता है वह सभी बंधनों से मुक्त होकर महान सुख प्राप्त करता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है। यह माता पार्वती यानी कि गौरी साक्षी हैं। अंतिम 40वां दोहा, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा। इसका हिंदी अर्थ है कि तुलसीदास सदा श्री हरि के सेवक बने रहें। हे हनुमान जी मेरे हृदय में आप निवास कीजिए। समापन दोहा, पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। इसका हिंदी अर्थ होता है कि हे संकटों का नाश करने वाले मंगल मूर्ति पवन पुत्र हनुमान, कृपया श्री राम लक्ष्मण और सीता माता सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय हो बजरंगबली। धन्यवाद। अगर आपको ये हनुमान चालीसा और उसका हिंदी अर्थ अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बजरंगबली, जय सिया राम।